क्लास 11 के रसायन विज्ञान के भाग 1 में हमारा टॉपिक रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना चल रहा था। इसमें हमने आपको बेहतर संयोजी बंध के बारे में कुछ बता दिए थे, पॉइंट कब बनते हैं, परिभाषा क्या होती है। आज अगली हेडिंग है वैद्युत संयोजकता। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी आज की वैद्युत संयोजकता। तो देखें लिख लें कॉपी में, क्या होती है वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजी बंध बनाने में तत्व के एक परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखें एक बात, वैद्युत संयोजी बंध बनाने में वैद्युत संयोजी बंध बनाने में परमाणु के द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सुनने का, वैद्युत संयोजी बंध बनाने में परमाणु के द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का, तो यहां पर Na की जो वैद्युत संयोजकता होगी, सोडियम की वैद्युत संयोजकता कितनी हो जाएगी? धनात्मक 1 और Cl कितनी हो जाएगी? ऋणात्मक 1, क्योंकि NaCl परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है उसके पास धनात्मक आवेश रहता है और जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को लेता है उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश रहता है। तो Na की वैद्युत संयोजकता +1 तथा Cl की वैद्युत संयोजकता -1 होगी। इसके बाद अगली हेडिंग है वैद्युत संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी यौगिक हेडिंग कर रहे हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। परिभाषा में क्या लिखेंगे? वैद्युत संयोजी यौगिकों में जो यौगिक विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जिन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध उपस्थित हो? वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। पर सुन ले बात, जो यौगिक विपरीत आवेशित आयन का मतलब एक परमाणु के ऊपर धनात्मक आवेश होगा, दूसरे परमाणु के ऊपर क्या होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। कैसे हो जाएंगे? विपरीत आवेशित आयन हो जाएंगे। तो जो यौगिक विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जिन परमाणुओं के मध्य वैद्युत संयोजी बंध उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे हम NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। वैद्युत संयोजी यौगिक कौन से कराएंगे? जो यौगिक विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जिन परमाणुओं के मध्य वैद्युत संयोजी बंध उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। एग्जांपल में हमने लिया है NaCl MgCl2। जैसे हमने लिया NaCl, Na के ऊपर कौन सा आवेश होता है? प्लस, तो Cl के ऊपर कौन सा आवेश होता है? माइनस। जब ये दोनों तत्व मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? वैद्युत संयोजी यौगिक बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि देखो विपरीत आवेशित आयन है, एक के ऊपर धनात्मक आवेश, दूसरे के ऊपर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, इसलिए कौन सा बंध बनाएंगे? कौन से यौगिक कहलाएंगे? वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग कर दें वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। अगली हेडिंग है वैद्युत संयोजी यौगिकों के
सामान्य लक्षण। अगली हेडिंग पड़ी है वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। इसमें पहला पॉइंट है यह यौगिक धनात्मक व ऋणात्मक आवेश धनात्मक व ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं। हमने भी आपको बताया, जैसे हमने एग्जांपल लिया था NaCl का या MgCl2 का। Na कैसा होता है आपका धनात्मक, Cl कैसा होता है ऋणात्मक होता है। Mg कैसा होता है आपका धनात्मक होता है, Cl कैसा होता है आपका ऋणात्मक होता है। दोनों के दोनों जो परमाणु हैं वो कैसे हैं, विपरीत आवेशित आयनों से बनकर बने हैं। आपके धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, दोनों तत्व मिलेंगे तो कौन सा बंध बनाएंगे, वैद्युत संयोजी बंध बनाएंगे। और ये यौगिक कौन सा कहलाएगा, वैद्युत संयोजी यौगिक। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लक्षण क्या हो जाएगा कि यह यौगिक धनात्मक व ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं। तो पहले परिभाषा सुनिए, गलनांक की परिभाषा क्या होती है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है या गलने लगता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है या गलने लगता है गलनांक कहलाता है। याद करने के लिए देखिए बड़ी सरल परिभाषा इसकी क्या लिखा है, गलनांक क्या हो जाएगा, गलन और प्लस अंक, मतलब वह ताप, अंक का मतलब ताप से, वह ताप जिस पर कोई वस्तु गलने लगती है, पिघलने लगती है। कोई ठोस गलने लगता है, पिघलने लगता है, क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। और क्वथनांक क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस, जिस पर कोई द्रव, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांकों के मान बहुत ही ऊंचे होते हैं, अर्थात वैद्युत संयोजी बंधों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैद्युत संयोजी यौगिकों में उपस्थित बंधों को, वैद्युत संयोजी यौगिकों में उपस्थित बंध, कौन सा बंध उपस्थित होता है, वैद्युत संयोजी बंध उपस्थित होता है। तो इस बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक के जो मान होंगे वो कैसे होंगे, अत्यधिक उच्च होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है आयनिक यौगिक जो होते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक, यह जल तथा ध्रुवीय विलायकों में मिले होते हैं। तीसरा पॉइंट है जो वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, यह वैद्युत संयोजी यौगिक यह जल व ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, विलय तथा अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक में आविलेय होते हैं, आविलेय होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, वैद्युत संयोजी यौगिक जल व ध्रुवीय विलायकों में विलय परंतु अध्रुवीय विलायकों में आविलेय होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट रासायनिक यौगिक जल में घोलने पर मुक्त आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे चौथा पॉइंट है आपका जल में घोलने पर, जल में घोलने पर यह आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। जो आपके आयनिक यौगिक हैं या वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, इनको हम जल में घोलेंगे तो यह आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे हम ले लें नमक NaCl है, NaCl को हम जैसे ही जल में डालेंगे तो क्रिया कौन सी होगी, जलबंधी क्रिया होगी, जल अपघटन। ठीक, कैसे टूटेगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो देखें ये सोडियम आयन हो गया और ये आपका क्लोराइड आयन हो गया। तो इनको जल में घोलने पर, किनको, वैद्युत संयोजी यौगिकों को जल में घोलने पर यह आयनों में विभक्त हो जाते हैं। और जो आयन होंगे कैसे होंगे, विपरीत आवेशित आयन होंगे। एक के ऊपर अगर धनात्मक आवेश है तो दूसरे के ऊपर कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। इसीलिए जल में घोलने पर यह विपरीत आवेशित आयनों में विभाजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग करते हैं सह संयोजी बंध। जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सह संयोजी बंध। इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, कल हम आपको लिख पाएंगे वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं, एग्जाम्पल क्या है इनके, किस तरह से बंध बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस तरह से होता है, ये आपको कल बताएंगे।
नेतृत्व